आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और डब्बा जी ले आई हैं आईफोन अपने हस्बैंड के लिए, यानी फ़नी के लिए, जो कुछ भी नहीं करते हैं। अब देखिए, वो एक सरप्राइज़ देना चाहती हैं कि फ़नी के लिए उन्होंने जो आईफोन 15 प्रो मंगा दिया है, जो बेसिकली सबको मिलना मुश्किल है। यहाँ तक कि लोगों को लाइन लगा के लेना पड़ रहा है, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। अगर वो बुक कराना चाह रहे हैं तो बुक नहीं हो पा रहा। उस आईफोन के लिए इन्होंने एक स्क्रिप्टेड जो ड्रामा किया कि हम सरप्राइज़ दे रहे हैं। पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि जब वो शुरू होता है और जब उसको कहा जाता है कि आपके लिए ये पॉपकॉर्न आया है, तो वो किस तरह से मूव करता है और किस तरह के बिहेवियर दिखाता है और किस तरह से बात करता है। और फिर उसके बाद में जब उसको पैकेट दे दिया जाता है, तो उसके बाद पैकेट इतना सा फटता है, बहुत ज़रा सा, तो वो भी साइड में से फटता है और वो ज़ोर से चिल्ला के कहता है आईफोन। भाई, इस तरह से कौन चिल्ला सकता है? एक तो या तो वो बच्चा चिल्ला सकता है जिसको अचानक ही कोई गिफ्ट मिल जाता है, उसके पसंदीदा खिलौना मिल जाता है। तो ऐसे ही हमारे फनी भाई हैं, उनको कहाँ आईफोन लेना, इससे पहले उन्होंने कहाँ आईफोन लिए हैं। अब कोई आईफोन जैसी चीज़ गिफ्ट करे तो भी खुशी तो होगी ही होगी। जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, आईफोन इनके लिए तो ऐसी चीज़ हो रही है जैसे आईफोन ना हो गया, कोई और चीज़ होगी जो आम मार्केट में मिल रही है, आप उठाकर ले आए। इस आईफोन की भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनको मार्केट में अवेलेबल नहीं था। तो एक बार फिर मैडम ने इनकी हेल्प करी, यानी पीपिका मैम ने इनकी हेल्प करी और 2 फ़ोन मंगवाए। एक जनाब के लिए, क्योंकि उनके मैन चाइल्ड को भी, मतलब दोनों के दोनों, अगर दोनों को देखा जाए कि दोनों में क्या समानता है, तो दोनों यही है कि दोनों काम नहीं करते और दोनों की बीवियां कमाती हैं और उनकी वजह से ही उनके घर में आईफोन और ये सब चीज़ें आ रही हैं। आखिरकार फिर भी वही काम आई और दोनों से आईफोन नहीं लाया गया। यानी कि जनाब भी कोशिश में रहे थे और गए थे मॉल और ये सब, लेकिन लाइन देख के वापस आ गए। तो कुल मिला के ये कि दोनों से नहीं लाया गया, तो लाया किसने? मैडम लाई हैं। और हाँ, ये भी तो देखिए ना, अगर सारी चीज़ काम ही मैडम करती हैं तो फिर ये क्या करती हैं? और ये सिर्फ़ और सिर्फ, मतलब उनका एक तरह से देखा जाता है दिल से धन्यवाद भी नहीं करती। सिर्फ सामने व्लॉग में होता है तो होता है, अदरवाइज पीछे कभी भी कोई ऐसे तारीफ़ या कोई भी बात। अब पिछले दिनों का कोल्ड वार जो है वो तो सबको ही पता है, तो किसी भी हालत में ये उनसे अपना अटैचमेंट कहीं ऐसे शो नहीं करती। लेकिन जब ज़रूरत होती है तो फिर ये भी उनको यूज़ करने में कम नहीं है। डब्बा रीज़ा के ना पैसे लेके बाहर जाने में ऐतराज़ उठा रही हैं कि वो पैसे लेके बाहर क्यों जा रही है, और उसको बताना पड़ेगा कि वो क्या लेना चाहती है और क्या ख़रीदना चाहती है। आखिर बच्चों को जो कंट्रोल होना चाहिए कि वो किस तरह से वो स्पेंड करते हैं अपनी मनी को, ये सारे कंट्रोल जो है ना रिज़ा के लिए आते हैं। अब आप देख लीजिए, वो उसको शौकीन जो है ना वो क्राफ्ट की है, तो क्राफ्ट का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, चीज़ें बनाने का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो उसने मार्केट में भी जाके क्या ख़रीदा? स्टेशनरी का सामान ख़रीदा, और उसके लिए भी वो अपने पैसे लेकर जा रही है। आपको उस पर भी एतराज़ हो रहा है? वो तो और भी ज़्यादा कहना चाहिए कि सेल्फ़ रेस्पेक्ट वाली बात है कि वो बच्ची अपने पैसे का कुछ ऐसा सामान लेके आना चाहती है जो उसके शौक़ का हो और उसकी वो क्राफ्ट की चीज़ें अपने तरीके से बना सके। ये तो तब की बात है कि दोनों बच्चे, ऐसा नहीं है कि जो बिगड़े हुए बच्चे हों, इस तरह के नहीं हैं, फिर भी जो इस तरह की बातें करती हैं। अगर अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं तो 2 नज़र जो है ना, जनाब 2.0 पे भी डाल लीजिए, उसके भी आप देखिए कभी भी वो व्लॉग में आएगा तो हमेशा उसके हाथ जो अपने बालों में रहेंगे। और ये लड़की बड़े सिंपल कपड़े पहनती है और कुछ भी मांगती नहीं है। और वो जनाब जो हैं, यानी छोटे जनाब, वो ब्रांड के कपड़ों के अलावा, ब्रांड की चीज़ों के अलावा किसी चीज़ के बारे में ना बात करते हैं, ना पसंद करते हैं और ना ये लेना चाहते हैं। तो इस सिंपल और क्यूट लड़की को तो आपको नर्चर करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको जो चाहिए वो उसको देना चाहिए, या फिर उसकी पसंद देखनी चाहिए कि वो क्या चाहती है। तो अब शुरू होता है दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन। और क्वेश्चन आंसर सेशन में एज़ यूजुअल, क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं, तो वो मैडम के पास गई है डब्बा और उनसे क्वेश्चन कर रही है कि सबसे ज़्यादा आपको जो है प्रिय कौन लगता है, अच्छा कौन लगता है आपको भाई के अलावा। तो मैडम तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो मैडम ने बड़े संभल के ज्ञान के साथ में बता दिया कि उसकी जो दूसरी कंपेनियन है वो डब्बा ही है। और डब्बा कंपेनियन होने के बाद में भी जब डब्बा आती है या जाती है तो बाथरूम में जो है जाने का टाइम मिल जाता है वो, और उसके बाद में पता भी नहीं चलता कि कब डब्बा आई है कब नहीं आई है। डब्बा का बाद में कोई नाम भी नहीं लिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। एक कोल्ड वार जो चलता रहता है, उसके बाद में वो कहती हैं कि ये जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है भाई के बाद में।
और हाँ, साथ साथ तो डब्बा भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। नहीं, हम दोनों जो है ना एक जैसे हैं ना, हमको बहुत कुछ मिलता है। यस, आप दोनों में बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि आप दोनों ने जो है एक तरह से देखा जाए तो अपने अपने हस्बैंड को परचेज़ किया है, देखा है कि वे कौन सा जो है आसानी से हमारे काम के लिए आ जाएगा, और जो कौन हमारी आसानी से बात में मान लेगा। तो इस तरह से आपने उनके ऊपर खर्चा किया है, उनको बनाया है, तो इसलिए आप दोनों में कॉमन तो ये है ही। और डब्बा का कहना ये है कि जैसे आप भाभी हो तो आप भाभी हो के यहाँ पे सबका ख्याल रखती हो, पूरे घर का ख्याल रखती हो। यस, ये तो बात ठीक है कि ये भाभी बनने के बाद में आपके मदर फादर इन सब का कम से कम केयर करती हैं, उनके बारे में बात करती हैं, उनको साथ रखती हैं। और ऐसे ही आप भी भाभी बनी हैं। अब आप याद कीजिए अपना जो है शादी के बाद वाला व्लॉग याद कीजिए कि सनी के कितने भाई बहन वहाँ पर बैठे हुए थे, जिनका आपने एक एक करके इंट्रोडक्शन कराया था उस टाइम पर कि कौन कौन है। और सनी ने इंट्रोडक्शन कराया था कि ये मेरे तायाजाद भाई लगते हैं, ये मेरे चचा के हैं, ये मेरी बहन लगती हैं उनकी। तो इस तरह से उन्होंने 6-7 लोगों का कराया था और सब लोग बहुत हंस रहे थे, बोल रहे थे और बात कर रहे थे कि ये है हमारी फैमिली। आज कहाँ है वो? आप भाभी बन गई हैं, तो भाभी बनने के बाद में वो सब लोग कहाँ हैं? वो सब लोग भाग गए हैं। क्यों भाग गए हैं? क्योंकि आप आ गई हैं। तो उनमें से एक जो फ़नी हैं, उनके चचा की लड़की लगती हैं, जो डॉक्टर भी हैं, उनका इंट्रोडक्शन हुआ था और दोनों में बड़ा मेल मिलाप हुआ था। और इसके साथ साथ उनका भी एक वीडियो चैनल है और ब्लॉगिंग चैनल है। लेकिन अब देखिए उनके व्लॉग में कभी इनका जिक्र नहीं आता और इनके व्लॉग में उनका जिक्र नहीं आता। यहाँ तक कि उनके घर में जो भी कुछ होता है उसके लिए ये उसके पार्टनर नहीं बनते। इन लोगों के उम्रा से आने के बाद में जिस तरह से दावत की जाती है, ऐसे ही उन लोगों ने इनकी दावत करी थी, चारों की दावत करी थी, क्योंकि चारों ही उम्रा पे गए थे। लेकिन ये दोनों नहीं गए वहाँ पर। वहाँ पे कौन गया? इनके मम्मी पापा गए, खुद जो है किसी और दावत में चले गए। देखिए, उम्रा के लिए जो दावत की थी वो तो आपके लिए की थी ना, खास आपके लिए की थी। तो ये हैं भाई बहन जिनको आपने रफा दफा कर दिया भाभी बनने के बाद में। तो आगे मैडम का कहना ये है कि शादी के बाद में उसमें और ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई है और ज़्यादा समझदारी आ गई है, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझने लगी है। बिल्कुल आपके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत अच्छा अब आगे पहले से बन गई है। और बैंगन बनने के बाद में तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, और इसी वजह से आपने इतने सारे ब्राइडल शूट कराए थे। एक बार बात तक नहीं करी, एक बार बोला भी नहीं। पूरी दुनिया ट्रोल कर रही थी आपकी, इसी भाभी को ट्रोल कर रही थी। आप कम से कम इतनी सारी बातें जब फ़नी के लिए कह दी जाती हैं, आपके लिए कह दी जाती हैं, तो आप बचाव करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, ये सब करने के लिए आती है ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बार भी अपने भाभी के लिए कोई वर्ड नहीं बोला कि नहीं भाभी की कोई गलती नहीं है। जितने भी मैंने ड्रेसेस वो थी वो उसमें मैंने भी सेलेक्ट किया था। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप वो पसंद करते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा एज्यूम करने के बाद में भी नहीं निकलता और आप उतने अच्छे नहीं लगते हो। तो गुड गुड गुड, आपकी जो मैच्योरिटी है, आपकी समझदारी है और आपका एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, वो इतने सारे क्वेश्चंस के बीच में एक व्यूअर ने इनसे क्वेश्चन पूछा है और यह ये कहिए कि वो अपनी हालत बताइए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी हैं और अपने हस्बैंड से जो है प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। तो इसके लिए वो तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हैं। देखिए, जो भी इन्होंने सॉल्यूशन दिया या फिर समझाने की कोशिश करी वो भी है, लेकिन इसके माध्यम से हम भी ये कहना चाहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, इस सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो है एक नेमत है जो खुदा ने हमको दी है, हमको बख्शी है। तो हमें हर हाल में उसमें खुश रहना है, और क्या पता उसको हमारे लिए कुछ अच्छा उसने सोच रखा हो और आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होने वाला हो। लगता है कि आज हम ठीक नहीं हैं, पर हो सकता है वो आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। तो किसी भी हालत में इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए, और सारी समस्याओं का हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है। तो सबसे पहले तो बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वो बातचीत भी समझ में ना आए तो कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि जो दोनों तरफ को समझते हों और जो इस बात को क्लियर कर सकें। लेकिन फिर भी ये सॉल्यूशन किसी भी हालत में ठीक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा कि एट लास्ट आपको जो है सेपरेशन लेना पड़ेगा, पर वो सेपरेशन जो है वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप जो है इस तरीके से सोचें कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म की जाए।
अब देखिए, लोगों ने तो वैसे बहुत सारे बहुत तीखे तीखे सवाल पूछे थे। जैसा कि कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पर अपने वो सवाल जो है शेयर करे, कि देखते हैं कि इसका जवाब हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पर सवाल जो लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल चापलूसी भरे सवाल लिए जा रहे हैं, कि कौन ज़्यादा प्यार करता है और कौन ज़्यादा समय लगाता है तैयार होने में, और कौन एक दूसरे को मतलब गुस्सा ज़्यादा करता है। इस तरह के सवाल लिए जा रहे हैं जो मतलब बेहुदा सवाल है। मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के सवाल पूछ के आप क्या जानना चाहेंगे। आप व्लॉग में रोज़ के रोज़ देखते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं लगता कि किसकी पावर ज़्यादा चलती है, कौन किसके ऊपर हुक्म चलाता है और कौन किसकी बात मानता है। एनफ ने तो मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा था कि जैसी व्लॉगिंग बंद होती है, कैमरा बंद होता है, तो भाई जो है अपने काम पर लग जाते हैं। तो आप समझ लीजिए बेसिकली, तो ये सब चीज़ें तो पूछने की नहीं होती हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वही सवालों को ले रहे हैं जो सवालों का कोई आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, ये कोई सवाल होता है कि तुम क्यूट क्यों हो? और एक और सवाल आता है कि आप जो है इतने ना खुश कैसे रहते हैं ज़िंदगी में, जबकि ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानी होती है, फिर भी आप इतने खुश रहते हैं और साथ साथ इतना पॉजिटिव रहते हैं। और आंसर दिया फ़नी भाई ने। भाई वाकई में इन्हीं को आंसर देना चाहिए था, क्योंकि कैसे खुश रहा जाता है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ खाना पीना ऐश करना है, एटीएम कार्ड लेना है, ओटीपी लेना है और वो मज़े करना है, आईफोन लेना है। तो आपको क्या दिक्कत है? गाड़ी लेनी है तो प्लॉट लेना है, ये जो भी कुछ करना है आप आराम से कीजिए, आपको कोई फ़िक्र नहीं, कोई फाका नहीं। आप जब मर्जी बाहर घूमिए, शॉपिंग कीजिए, मॉल में जाइए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाकी हमारा तो कहना यही है कि हर समय मुस्कुराते रहिए और प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मत समझिए, वो उसकी बजाय उसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अल्लाह एक ना एक दिन उसका सॉल्यूशन दे देता है। हमेशा कोशिश कीजिए कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, कम से कम 3 सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो उनमें से एक सॉल्यूशन वो निशाने पे लग जाता है और आपकी प्रॉब्लम्स जो है उससे सॉल्व हो सकती है। और अगर फिर भी ना हो तो दूसरे सॉल्यूशन पे जाइए। और फिर देखिए, इतना करने से कम ये पता लग जाता है, ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो आपको ये भी पता लग जाता है कि क्या और कोशिश की जाए कि कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। और फिर ज़िंदगी का नाम ही खुशी और गम का है। कुछ खुशी आएगी तो थोड़ा सा गम भी आएगा। खुशी की अहमियत भी जब ही पता लगेगी जब थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दुख होगा या दिक्कत होगी, तभी आपको खुशी का एहसास होगा। क्वेश्चन आता है कि आप हर समय जब भी कुछ बनाती हैं सबसे पहले ये क्यों कहती हैं कि मैं पहली बार बना रही हूँ? भाई बिगड़ना तो है ही, और इन्हें पता है कि मुझसे जो है हो सकता है कि 90% चांसेस ये है कि ख़राब हो जाए, यानी खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए ये कह देना पहले से अच्छा है कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ। तो इससे जो इनके खास व्यूअर हैं, जो इनके खास भक्त हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वही देखकर बड़ा मतलब वो करते हैं, ओ देखो कोशिश तो करी। सवाल आता है कि फ़नी में और जनाब में क्या चीज़ कॉमन है, और उनका कहना ये है कि रिश्तों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं दोनों। यस, रिश्तों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। एक अपनी माँ बाप को पकड़ कर रखता है, उनके साथ रखना चाहता है, दूसरा जो है कैसे कर रहा है वो आपके सबके सामने है। और हाँ, दोनों ही आजकल कमाने ही रहे हैं। अब देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन, आप ये सब मैनेज कैसे कर लेती हैं? आपको मौदा भी मैनेज करना है, आपको यहाँ का बिजनेस भी मैनेज करना है, तो आप ये कैसे करेंगी? सवाल का आंसर है कि डब्बा जो है वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती है। वो अच्छी जो है वाइफ है, वो अच्छी बेटी है, वो अच्छी बहू है, सब कुछ अच्छी 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 है। पास्ट की चीज़ अब क्या क्या गिनाएं कि कैसे शादी हुई, कैसे आपने मनाया, कैसे क्या किया, और आज की डेट में भी आप किस तरह से यहाँ पर लेकर इसको पड़े रहते हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। जबकि बूढ़े माँ बापों का वहाँ पर सहारा कोई है नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप कितने अच्छे हैं और कैसे मैनेज करेंगे, ऐसे ही मैनेज कर लेंगे और मैनेज करते 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 यहीं के हो जाएंगे। अब देखिए एक और सवाल आया कि आपको लोग बुरा भला कहते हैं, तो आप बुरा मत मानिएगा। लोगों का क्या है, लोग तो ऐसा बोलते ही रहते हैं। तो उनका जवाब आता है, ये सब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले हम जो बहुत सोचते थे, लेकिन अब हम परवाह नहीं करते हैं कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। आप भी जो ना बिल्कुल अपनी भाभी की तरह हो गए हैं। जिस तरह से उनकी चर्चा इस टाइम में सब जगह फैली हुई है, लेकिन उनके व्लॉग में देखोगे तो आपको कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। मतलब जो है अपना काम जो है अपना काम होना चाहिए, और फिर बाहर में जाए जनता, बाहर में जाए लोग,
अगर कोई आपकी वजह से कोई पीड़ित होता है, आपकी वजह से कोई दुखी होता है, कुछ भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो है सबको सही चलना चाहिए, और वही सीख जो है आप भी ले रहे हैं और अब वो भी ले रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कब आपकी लव स्टोरी आएगी। लोगों को बड़ा चाह है कि इनकी लव स्टोरी सुने। अब देखना हमें भी है कि लव स्टोरी कितनी सही बताते हैं और कितनी गलत बताते हैं। लव स्टोरी तो वैसे सबको पता है कि कैसे कैसे इनका लव जो है आज तक यहाँ तक पहुँचा है। सवाल के जवाब में वो टिप्स मांग रहे हैं कि किस तरह से अपनी बीवी को खुश रखा जाए, ऐसा हस्बैंड्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए। तो उसमें टिप्स मिल रही हैं कि भाई जो भी कुछ है वो उसकी मर्ज़ी का करते रहिए, उससे प्यार कीजिए, पर ऑफ कैमरा ऑन कैमरा भैया उसकी पीछे पीछे लगे रहिए, तो वो अपने आप ही खुश रहेगी। और नहीं खुश रहेगी तो बता दिया कि वो क्या होगा। हाँ, फनी भाई तो पहले भी कुछ दिन पहले बता चुके हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब मेरे गर्दन को हाथ पे रख के कहते क्रिच, ऐसा हो जाएगा। और एक लास्ट का क्वेश्चन कि आप प्रेग्नेंट हैं क्या? और ऐसे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, ये कहती हैं कि जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, व्यूज़ फैला रहे हैं, लेकिन जब हम होंगे तब आपको बता देंगे, 3 महीने बाद आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स इंतज़ार कीजिए 3 महीनों का। और इस स्क्रिप्टेड से क्वेश्चन आंसर सेशन का यहीं पे एंड होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना आपने खुद चुने हैं, खुद उनके आंसर दिए हैं। किस तरह से आप अपनी बातें रखना चाहते हैं ये उस तरह से आपने रखने की कोशिश की है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर सेशन आपने चुने हैं। यहाँ पर तो ये 1 वे ट्रैफिक है। 1 वे ट्रैफिक मीन्स लोगों ने क्वेश्चन अपने शूट किए हैं। अब आपकी मर्जी है आप उस क्वेश्चन को क्या जवाब देना चाहते हैं, किन को आप चुनना चाहते हैं जिन क्वेश्चंस के आंसर। तो आपने पहले से ही सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, और आपको जो अच्छा लगा, जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, जो जिसको आंसर देना आपको कंफर्टेबल लगता है, वो सारे आपने ले लिए। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कि अपने क्वेश्चंस डाले थे, कई अलग अलग तरीके के, वो क्वेश्चंस आपने नहीं लिए। चलिए कोई बात नहीं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आपने किया। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।